नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है महाजनपद काल के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है दोस्तों महाजनपद काल का समय 600 BC से लेकर 400 BC तक जो है रहा था। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास जो है महाजनपद काल के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाजनपद काल जो है पांच चीज़ों से मिलकर जो है बना है। दोस्तों, पहले कुल यानी कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश के बाद जन, और जन के बाद जनपद, और जनपद के बाद जो है महाजनपद यानी महाजनपद का निर्माण जो है इस प्रकार जो है हुआ। यानी कुल से ग्राम, ग्राम से विश से जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद। तो दोस्तों, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। अब यह कैसे पता लगा कि 16 महाजनपद थे, तो इसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। अब जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? महाजनपद काल का समय 600 BC तक जो है रहा था। राज्य की परिभाषा जो है महाजनपद काल से जो है मिली है। महाजनपद के बारे में जो है कुछ ग्रंथों से जो है जानकारी मिलती है। याद रखें दोस्तों, यानी महाजनपदों के बारे में जो है कुछ ग्रंथों से जो है जानकारी मिलती है, जिसमें जो है बताया गया है कि 16 महाजनपद थे। अब ये ग्रंथ कौन कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं। अंगुत्तर निकाय। दोस्तों, ये अंगुत्तर निकाय जो है एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि महाजनपदों की संख्या जो है 16 थी। और एक है भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है। इसमें भी जो है दोस्तों 16 महाजनपद जो है बताया गया है। इस प्रकार जो है हमको पता लगता है कि 16 महाजनपद थे। तीसरा है दोस्तों अष्टाध्याय जो कि पाणिनि की रचना है। इसमें जो है 22 महाजनपदों के बारे में जो है बताया गया है, लेकिन सही डाटा जो है 16 महाजनपद है। इनके बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। 16 महाजनपद। दोस्तों, 16 महाजनपद जो है इनको दो भागों में बांट लेते हैं। दो भागों में एक तरफ आते हैं दोस्तों 14 महाजनपद, एक तरफ आते हैं 2 महाजनपद। अब ये 14 महाजनपद कैसे हैं दोस्तों? राजतंत्र यानी 14 महाजनपदों में जो है राजतंत्र था और 2 महाजनपद जो है गणतंत्र थे। अब ये 14 महाजनपद के ऐसे थे जिन पे जो है राजतंत्र था। राजतंत्र यानी राजा का बेटा ही जो है राजा बनेगा। तो ये होता था दोस्तों राजतंत्र, यानी जो कि राजा जो है राज करते थे और अगला राजा जो है उनका बेटा ही जो है राजा होगा। इसी कारण जो है इसको राजतंत्र जो है कहा गया, यानी राजतंत्र था इन 14 महाजनपदों में। अब 2 महाजनपद इनमें ऐसे थे जिनमें जो है गणतंत्र यानी स्वतंत्र थे, जिनको जो है जनता के द्वारा जो है चुना जाता था। तो ये कौन कौन से 2 महाजनपद थे? पहला था बज्जी और दूसरा था मल। तो ये 2 महाजनपद थे जो कि गणतंत्र थे, जिनमें जो है जनता के द्वारा जो है राजा को जो है चुना जाता था। दुनिया का पहला गणतंत्र था। याद रखें दोस्तों, दुनिया का पहला गणतंत्र था। राजधानी थी वैशाली और लिच्छवी वंश ने जो है इस गणतंत्र की जो है शुरुआत की थी। याद रखें दोस्तों, दुनिया का पहला गणतंत्र था और राजधानी थी इसकी वैशाली, और लिच्छवी वंश ने जो है गणतंत्र की शुरुआत की थी। याद रखें दोस्तों, लिच्छवी वंश ने जो है गणतंत्र की शुरुआत जो है की थी। अब 16 महाजनपद देख लेते हैं और इनकी राजधानियाँ। महाजनपद और राजधानी। दोस्तों, मगध महाजनपद की 3 राजधानियाँ रही थी दोस्तों, राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। याद रखेंगे, यानी मगध महाजनपद की जो है 3 राजधानियाँ रही थी। कौन कौन सी? राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। अंग चंपा जो कि मालिनी नदी के तट पर था। याद रखें दोस्तों, कौशल जो है सरयू नदी के किनारे पर था। इसकी राजधानियाँ थी साकेत और श्रावस्ती। याद रखेंगे दोस्तों, नॉर्थ की यानी उत्तर की राजधानी थी साकेत और श्रावस्ती यानी दक्षिण की राजधानी थी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती। तो ये अवंती की भी 2 राजधानी थी दोस्तों, उज्जैन और माहिष्मती। गांधार की तक्षशिला, काशी की दोस्तों वाराणसी, पांचाल यानी गंगा 2 भागों में बढ़ गई थी। याद रखें दोस्तों, पांचाल की भी 2 राजधानी थी, अक्षर और कामपिल्य। याद रखें दोस्तों, पांचाल की भी 2 राजधानी थी, अक्षर और कामपिल्य। अब आते हैं दोस्तों बज्जी की राजधानी वैशाली राजधानी थी, यानी आम्रपाली का संबंध जो है बिंबिसार। अब आते हैं दोस्तों कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक, जिसको राजापुर के नाम से भी जो है जाना जाता है।
असमक की राजधानी थी दोस्तों प्रतिष्ठान और पैठन। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। सूरसेन की राजधानी थी दोस्तों मथुरा। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ जो है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, यानी दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ। वत्स की राजधानी क्या थी दोस्तों? शक्तिमती जो है वत्स की राजधानी थी। और चैदी की राजधानी थी वर्ष की राजधानी थी दोस्तों कौशाम्बी। सॉरी दोस्तों, वर्ष की राजधानी थी कौशाम्बी और चैदी की राजधानी थी शक्तिमती। शक्तिमती याद रखें दोस्तों, शक्तिमती जो है किसकी राजधानी थी? चैदी की जो है राजधानी थी शक्तिमती। अंग राज्य को जो है बिंबिसार ने मगध में मिलाया और पुत्र अजातशत्रु को जो है सौंप दिया था दोस्तों। अंग महाजनपद को जो है बिंबिसार ने जीत कर जो है मगध साम्राज्य में जो है मिलाया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है सौंप दिया था। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। याद रखें दोस्तों, यानी काशी महाजनपद के राजा अश्वसेन के पुत्र जो है 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर जो है बने थे। 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर थे। तो कौन कौन से थे दोस्तों? काम्बोज और गांधार जो है 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से जो है बाहर हैं। 16 महाजनपदों में से जो है 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। याद रखें दोस्तों, इन 16 महाजनपदों में से जो है 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद जो है मगध महाजनपद था और सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था? अंग महाजनपद था। याद रखेंगे दोस्तों, यानी 16 महाजनपद जो थे इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? तो मगध था। अब सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था दोस्तों? तो सबसे पूर्वी जो है दोस्तों अंग था। याद रखेंगे दोस्तों, यानी नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट इनके बारे में। सबसे नॉर्थ यानी सबसे उत्तरी कौन सा था? कंबोज था। सबसे साउथ का कौन सा था? असमक था। सबसे पश्चिमी अवंती। सबसे पूर्वी कौन सा था दोस्तों? सबसे पूर्वी था अंग। अंग को दोस्तों पाणिकों का नगर यानी व्यापार की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण जो है माना जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? चंपानगर को इसकी राजधानी जो है बनाया गया था। नियोजित करने वाला वास्तुकार कौन था दोस्तों? महागोविंद था। याद रखेंगे, यानी चंपानगर को जो है नियोजित करने वाला वास्तु कौन था? तो महागोविंद था। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।